बोलते हैं। अगर पिस्टन के पास से ऑयल आने लगता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्यों आ रहा है भाई। तो देखिए ये होता है ऑयल सील कट जाने के कारण। अब ये ऑयल सील क्या होता है, तो देखिए तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि उनका जो हाइड्रोलिक मशीन है उस मशीन में बहुत सारी प्रॉब्लमों आती है। प्रॉब्लम आने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो है लीकेज प्रॉब्लम लोगों को परेशान करता है। और अगर अच्छी मशीन और जानकारी लेकर के अगर मशीन को अगर ख़रीदते हैं और उसे ऑपरेट करते हैं तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है और उस चीज़ को अगर आप ख़रीदते हैं या उसे सही करने की कोशिश करते हैं तो और ही बिगड़ जाती है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हाइड्रोलिक मशीन क्या है, पहले इस चीज़ को लोग नहीं समझते, उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन में लीकेज प्रॉब्लम क्यों आता है, इन तरीके का जो है डाउट होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताऊंगा कि आखिर हाइड्रोलिक मशीन क्या है, उसमें आने वाली लीकेज प्रॉब्लम क्या है, लीकेज प्रॉब्लम आने का क्या रीज़न है, उसे कैसे ठीक किया जाए और पेपर प्लेट इंडस्ट्री में किस प्रकार का जो है हाइड्रोलिक मशीन उपयोग की जाती है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो कुल 4 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि हाइड्रोलिक मशीन में जो है लीकेज प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है व्हाट इज ए हाइड्रोलिक मशीन, यानी कि हाइड्रोलिक मशीन क्या है। और सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग हमारे पेपर प्लेट इंडस्ट्री में किस किस जगह पे किया जाता है। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग जो हम लोग पेपर प्लेट बनाते हैं, रिंकल प्लेट बनाते हैं, बफर प्लेट बनाते हैं, तो उसमें किस प्रकार का हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग किया जाता है, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है हाइड्रोलिक लीकेज प्रॉब्लम, कि हाइड्रोलिक लीकेज प्रॉब्लम क्या है और कहाँ कहाँ से जो है हाइड्रोलिक लीकेज होता है और इस हाइड्रोलिक लीकेज जो है किस कारण से होता है, इसमें क्या रीज़न है, ये सभी जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। तो ये जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में देने वाला हूँ। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर लीकेज कर रहा है तो उस लीकेज का सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोलिक मशीन क्या है। देखिए हाइड्रोलिक मशीन वैसा मशीन है, दबाव के तहत तरल पदार्थ के द्वारा क्या होता है, बल डाला जाता है। अगर इसे अगर नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो सबसे पहले समझते हैं कि ये तरल क्या है। तरल पदार्थ कहने का, तरल का मतलब बहाव, बहाव को जैसे दूध है, लस्सी है, छाव है, तो क्या है इसमें बहाव है, तो ये क्या हो गया, तरल हो गया। तो उसी प्रकार क्या है हाइड्रोलिक ऑयल जो 68 नंबर का डालते हैं हम लोग, तो उसको हम तरल पदार्थ ही बोलेंगे ना। तो तरल पदार्थ के द्वारा क्या किया जाता है कि दबाव डाला जाता है और उस दबाव से क्या पावर जनरेट होता है। यानी कि अगर समझे हम तो एक क्या है कि हाइड्रोलिक में जो ऊपर सिलेंडर लगा हुआ रहता है जिसमें हम लोग डाई लगाते हैं, वो सिलेंडर क्या है, वो तो सिरिंज के तरह है। मतलब जैसे कि सिरिंज में क्या करते हैं हम लोग कि उसमें इंजेक्शन, उसमें दवा डाल के और पीछे से प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि वो दबाव पर प्रेशर डालता है। तो उसी प्रकार से उसमें जो है हाइड्रोलिक ऑयल के माध्यम से, यानी तरल पदार्थ के माध्यम से क्या करता है कि शक्ति, पावर जनरेट करता है, बल जनरेट करता है। और उस माध्यम से क्या होता है कि हमारे पेपर प्लेट के इंडस्ट्री में या तो सर्कल काटा जाता है, पेपर प्लेट डिजाइन प्रकार का पेपर प्लेट, स्लीपर, बहुत तरह का जो है यूज है। इसीलिए तो हाइड्रोलिक मशीन को ऑल इन वन कहा गया है। तो आशा करता हूं कि संक्षेप भाषा में मैं जो समझाया हूं इसमें आप हाइड्रोलिक का मतलब समझ गए कि हाइड्रोलिक एकदम नॉर्मल है अगर इसे समझा जाए तो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, तरल पदार्थ के द्वारा वो बल जनरेट करता है। उसी के लिए अब उसमें पैनल लगा हुआ है। ये सब क्या है, पैनल। हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमारे जो है पेपर प्लेट इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक मशीन के क्या उपयोगिता है। तो देखिए हाइड्रोलिक मशीन जो हमारे पेपर प्लेट इंडस्ट्री में आता है वो बहुत प्रकार का आता है, लाइक सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर, सिंगल डाई ट्रिपल सिलेंडर, सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर डबल डाई, डबल सिलेंडर डबल डाई, डबल सिलेंडर 4 डाई। इस तरीके का बहुत सारा मशीनें हैं।
जो कि हमारे पेपर प्लेट इंडस्ट्री में यूज होता है। लेकिन सब में सेम है, सब में देखिएगा तो मोटर 2 HP का रहता है, सिलेंडर भी लगभग सब में सेम रहता है, और सब जो है 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल से ही चलता है। तो आप हाइड्रोलिक मशीन के बारे में समझ गए, तरल पदार्थ क्या है इसके बारे में समझ गए, क्या चीज़ से ये चलता है, 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल से चलता है, और तरल पदार्थ ऑयल जो है क्या है, वो तरल पदार्थ है, और ये सब समझ गया। अब ऑयल जो है लीकेज करने लगता है। हमने जैसा कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोलिक में लीकेज प्रॉब्लम क्यों आता है। तो देखिए लीकेज बहुत तरीके से हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पाइप फट जाता है, उसमें लीकेज हो गया। कभी कभी क्या है कि नॉर्मल कहीं सिलेंडर का बेल्डिंग छोड़ दिया, वहाँ से लीकेज है। तो ये सब नॉर्मल लीकेज है, ये सब क्या है नॉर्मल। अगर मान लीजिए पाइप में से बाहरी पाइप है वो, और वो फूट गया, तो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। अगर कहीं से बेल्डिंग है तो उसको गैस बेल्डिंग करा के उसको हम दूर कर लेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोलिक पिस्टन, जो हाइड्रोलिक मशीन के डाई के ऊपर जो गिरता है और उठता है, उसे क्या बोलते हैं हम, पिस्टन बोलते हैं। अगर पिस्टन के पास से ऑयल आने लगता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्यों आ रहा है भाई। तो देखिए ये होता है ऑयल सील कट जाने के कारण। अब ये ऑयल सील क्या होता है, तो देखिए ऑयल को ही रोकने के लिए कि ऑयल जो है पिस्टन के माध्यम से नीचे ना आ जाए, उसमें जो है ऑयल सील दिया हुआ रहता है, जो ट्यूब का और प्लास्टिक के मिश्रण से बना हुआ रहता है। वो क्या हो जाता है, वो कट जाता है। कटने के कारण क्या, या डैमेज होने के कारण क्या होता है, उसमें रिसाव होने लगता है और ऑयल हमारा निकलने लगता है। तो उसका सबसे बड़ा जो है कारण क्या होता है, देखिए क्या होता है कि पिस्टन पर किसी प्रकार का धूल कण या फिर ऑयल में किसी भी प्रकार का धूल कण अगर जम गया, तो वही क्या करता है, वही हमारे जो है पाइप के द्वारा सिलेंडर में जाता है, और ऑयल सील के पास जाने के कारण क्या हो जाता है कि ऑयल सील को वो डैमेज कर देता है, तो ऑयल सील कट जाता है। तो यही वजह से जो है ऑयल सील करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन समझिए। इसका सॉल्यूशन है कि आपको ऑयल सील चेंज करना पड़ेगा, जहाँ से आप मशीन लिए हैं उनसे आपको ऑयल सील परचेज करना पड़ेगा, और उसे खरीद कर लगवाना पड़ेगा। दूसरा है, या तो आपके यहाँ जेसीबी का दुकान है, जहाँ जेसीबी रिपेयर होता है, उस जगह आप सिलेंडर खोल के ले जाइए, तो वहाँ इसका रिपेयर हो जाएगा, तो वहाँ से आप रिपेयर करा सकते हैं। तो इस तरीके का जो है बहुत सारा आप अपना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ऑयल सील चेंज नहीं कीजिएगा तब तक वो आपका रिसाव होते रहेगा। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि मैं बता दूं कि हाँ यहाँ से नट बोल्ट ये कर लीजिए, ये सही हो जाएगा। तो जो है वो मैं बता दिया हूँ क्यों आता है, आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप बेस्ट क्वालिटी का मशीन परचेज करना चाहते हैं या इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर मॉडल का मशीन मिल जाएगा, लाइक दैट डबल सिलेंडर डबल डाई, सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, हर टाइप की आपको हाइड्रोलिक मशीन जो आपके लिए आवश्यक है वो आप यहाँ से देखकर समझकर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।